हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो से हम लोग फार्मेकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। फार्मेकोलॉजी जितने भी मेडिकल एग्जाम होते हैं उन सभी में फार्मेकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, चाहे आप कोई सा भी मेडिकल एग्जाम ले लो। तो अपन फार्मेकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पहला चैप्टर कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि फार्मेकोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे, फार्मेकोलॉजी में अपन ड्रग्स को ही तो पढ़ते हैं। तो अपन ड्रग्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के चैप्टर से अपन स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर को कंप्लीट देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बोर्ड पे वही चीज़ें लिखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और जो समझने लायक होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपन चैप्टर लेंगे। अब ये चैप्टर कितना बड़ा है, ये तो चैप्टर बहुत बड़ा है, कितने वीडियोज में कंप्लीट होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। बट हर वीक में 4 या 5 से वीडियो आएंगे, जिसके थ्रू अपन जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन फार्मेकोलॉजी में अपन को क्या पढ़ना होता है, ड्रग पढ़ना होता है। तो ड्रग्स मतलब कोई भी मेडिसिन। अभी तो अपन बोल देते हैं कि आपको ये डिजीज होगी, इसके लिए ये मेडिसिन ले लो, इस डिजीज के लिए ये मेडिसिन ले लो। लेकिन पुराने टाइम पर जब मेडिसिन थी नहीं, जब वेद वगैरह होते थे, तब तो कोई मेडिसिन नहीं थी। मेडिसिन या ड्रग क्या होता है, कोई भी केमिकल कंपोजिशन जो बनाया जाता है वही तो ड्रग होता है। तो उस टाइम तो होती नहीं थी, इसलिए जो भी होते थे वो कौन होते थे, गॉड ही होते थे। ऐसे बोलते थे, गॉड को याद करो। तो ड्रग से क्या, गॉड, और गॉड से वापस ड्रग्स। कैसे, मतलब आप समझो, ड्रग्स मतलब कोई भी मेडिसिन जो केमिकल कंपोजिशन से बनाई जाती है। लेकिन पहले के टाइम पे ये मेडिसिन नहीं होती थी, तो ऐसे बोलते थे गॉड ही सब कुछ है। आज के टाइम पे भी जब कोई आईसीयू में भर्ती है, किसी की मेजर सर्जरी हो रही है, अगर मेडिसिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो यही बोलते हैं अब तो भगवान को ही याद करो। तो ड्रग जब काम नहीं करती तो गॉड काम करते हैं, और जब गॉड से काम नहीं होता वो ड्रग करती है। तो ये एक दूसरे के अपन बोल सकते हैं सिमिलर है। अब ड्रग है क्या, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट डिजीज। कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट और उसको रोकती है, वो क्या है, ड्रग है। मतलब आपको कोई भी, किसी को कोई भी डिजीज होगी, जैसे मेरे को हेडेक हो रहा है तो मेरे को क्या बोलेंगे कि हेडेक के लिए टेबलेट ले लो, तो वो क्या है, एक ड्रग ही तो है। टेबलेट मतलब केमिकल कंपोजिशन या मेडिसिन, वो एक टाइप का ड्रग ही तो हुआ। तो ये ट्रीटमेंट होता है और प्रिवेंट करता है अपन को डिजीज से। तो ड्रग क्या होता है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट डिजीज। तो अब देखो, जैसे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, एक टाइप का ड्रग ही है। ड्रग ही तो है, टेबलेट है, केमिकल कंपोजिशन है उसका, और बिकती है, जितने भी मेडिकल स्टोर होती है उन पे बिकती है। ऑफ कोर्स वो एक टाइप का ड्रग ही है। तो अब क्या, प्रेगनेंसी एक डिजीज है जिसको प्रेगनेंस, अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी है ड्रग की, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट डिजीज, जो कि ट्रीटमेंट करती है और रोकती है किससे, डिजीज से। तो वो चीज़ ड्रग होती है। अब अपन कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो किसको रोकने के लिए ले रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब प्रेगनेंसी कोई डिजीज थोड़ी है। तो वही चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ, जो ड्रग की ये डेफिनेशन है कि ये ट्रीटमेंट है और प्रिवेंट है डिजीज का, ये इतनी एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर यही डेफिनेशन होती तो फिर प्रेगनेंसी कोई डिजीज थोड़ी है जो उसको रोकने के लिए अपन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच इज यूज टू, कोई भी सब्सटेंस लाइक सिरप, टेबलेट, मेडिसिन, विच इज यूज टू, जो कि यूज किया जाता है, यूज टू या इंटेंट टू भी, यूज किया जाता है या यूज करने का जो इंटेंट, उद्देश्य होता है, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। किसको एक्सप्लोर करने के लिए, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। जो मेडिसिन ले रहा है, जो रिसिपिएंट है, उसकी एक्सप्लोर और मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट, मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेट। कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों लेते हैं, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो वो उसकी क्या होगी, फिजियोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन करते हैं। और पैथोलॉजिकल स्टेट मतलब कोई भी डिजीज हो गई, डिजीज कंडीशन हो गई, तो वो क्या कहलाते हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट। तो अपन को पता है कोई भी पैथोलॉजी होती है उसमें तो अपन ड्रग या मेडिसिन लेते हैं, ये तो यही पे डेफिनेशन थी। लेकिन फिजियोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए या मेंटेन करने के लिए भी ड्रग्स ली जाती है। तो ये इसकी करेक्ट
डेफिनेशन होती है, नहीं कि ये ट्रीटमेंट और प्रिवेंट डिजीज। आप ऐसे जनरल वे में यही बोलते हैं ड्रग क्या है या फिर मेडिसिन क्या है, जो अपन को ट्रीट करती है और प्रिवेंट करती है मेडिसिन से। लेकिन एक्चुअल क्या होगी, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होती है ना, उसको मेंटेन रखने वाली जो मेडिसिन होती है ना, वही होती है ड्रग, उसको अपन ड्रग बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी ही रखनी है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट। क्योंकि देखो सब यही बोलते हैं कि हमें तो पास ही होना है, अपन इतना पढ़ लेंगे उतना पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जितना पढ़े इतना सही से पढ़े कि आगे जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना तो अपना गलत ना हो। अगर अपन डेफिनेशन भी पढ़ रहे हैं ना तो वो भी अपन एक्यूरेट डेफिनेशन पढ़े। अब आपने ड्रग की पास तो आप इतने से डेफिनेशन से हो ही जाओगे, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट डिजीज, इसको भी आप 4 लाइनों में बढ़ा करके लिख दो एग्जाम्पल दे के जो भी है। लेकिन एक्यूरेट जो चीज़ है अपन को वो याद रखनी है ताकि अपन कहीं पे भी चोट ना खाए। इसलिए शुरू से ही अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगी ना उनको सबको कंसेप्ट वाइज ही पढ़ाऊंगी, चाहे आप फिर कोई सी ही चीज़ क्यों ना देख लेना। तो ड्रग का इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया और उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब रिस्क बेनिफिट रेशियो के बारे में आते हैं। रिस्क मतलब खतरा होता है किसी चीज़ का, वो चीज़ होती है रिस्क। बेनिफिट मतलब अपन को बेनिफिट होता है, इसका रेशियो क्या होता है। कोई भी मेडिसिन होती है ना उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने से पहले या अपन लेने से पहले भी उसके रिस्क बेनिफिट रेशियो को जानना चाहते हैं। अब ये क्या होती है, जैसे आप समझो कोई भी मेडिसिन है, उसके अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है और उसके बेनिफिट कम है तो अपन क्या लेंगे, उस मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। तो वही तो क्या है, रिस्क बेनिफिट रेशियो। अगर बेनिफिट कम है और रिस्क ज़्यादा है किसी भी मेडिसिन या ड्रग से तो अपन क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। तो ये चीज़ होती है रिस्क बेनिफिट रेशियो। कोई भी मेडिसिन चाहे फिजिशियन प्रेस्क्राइब करे या अपन मेडिसिन लें, उससे पहले अपन उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो देखा जाता है। कोई भी कंपनी कोई भी मेडिसिन बनाती है या मार्केट में वो लोग परचेज करते हैं ना, उससे पहले उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को अपन ने MSN में पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, ये यूज होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। मतलब पेरिफेरी में जो आर्टरी होती है ना वहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं, तो वो चीज़ क्या होते हैं, तो क्लॉट बन जाते हैं ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, उन क्लॉट को तोड़ने का काम करता है। क्लॉट या थ्रोम्बस जो वेन या आर्टरी में बन जाते हैं ना उनको तोड़ने का काम किसका होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का होता है। तो ये तो इसका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। और इसका रिस्क या फिर साइड इफेक्ट क्या होता है, थ्रोम्बस जो नॉर्मल थ्रोम्बस है, क्योंकि आर्टरी है उसके अंदर थ्रोम्बस तो हो गई, नॉर्मल थ्रोम्बस टूट गया इस मेडिसिन की वजह से, तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज का रिस्क हो जाता है। लेकिन अब ऐसे समझो आप चीज़ को, हाँ इसका ये साइड इफेक्ट है, ब्लीडिंग और हेमरेज इसका साइड इफेक्ट है। क्यों होती है ब्लीडिंग, क्योंकि जो नॉर्मल थ्रोम्बस होते हैं ना वो भी इस मेडिसिन की वजह से कभी कभी टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है, जितनी बार अपन मतलब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हुई है, अपन स्ट्रेप्टोकाइनेज ले रहे हैं और हर बार अपन को हेमरेज या ब्लीडिंग होगी, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर केसेज में होता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बनाने से पहले इस चीज़ को बहुत एश्योर किया जाता है इसका रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या है। अगर रिस्क ज़्यादा होते हैं तो फिर उसका कंपोजिशन या फिर उसकी डोज को चेंज कर दिया जाता है। तो ये चीज़ क्या है, रिस्क बेनिफिट रेशियो होता है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। तो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट क्या होते हैं उसके बारे में। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। तो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट क्या है इसको अपन समझते हैं। तो जैसे अपन ने 3-4 टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस किया है, वैसे ही 2 टर्मिनोलॉजी बच रही है उनको भी डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद में ये अपनी क्लास एंड हो जाएगी। तो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। दीज आर द ड्रग्स विच एसेंशियल ड्रग, दीज आर द ड्रग्स विच कैटर्स टू प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्या होता है, देखो तो ये क्या होता है, दीज आर दी ड्रग्स, ये एक टाइप की ड्रग्स ही होती है। एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो दीज आर दी ड्रग्स विच कैटर, कैटर मतलब पूरा करती है, कैटर्स को हिंदी में बोलते हैं पूरा करती है, टू प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स, इस चीज़ को आप
ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आप समझो, इसको समझने के लिए पहले अपन एक कोई भी पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है, जैसे कोई एरिया हो सकता है, जैसे अपन एक फैमिली ले लो, जैसे मेरी फैमिली में मतलब हाइपरटेंशन के ज़्यादा पेशेंट है, तो हाइपरटेंशन वाली मेडिसिन जो है वो क्या हो जाएगी, एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट वाली एसेंशियल ड्रग हो जाएगी। और किसी फैमिली में डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा है, तो उनके लिए कौन सी डायबिटीज़ वाली मेडिसिन क्या हो जाएगी, एसेंशियल ड्रग हो जाएगी। तो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट को समझने के लिए पहले अपन को एक पॉपुलेशन को डिसाइड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, किसी स्टेट की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, कितने भी एरिया की आप पॉपुलेशन को डिसाइड कर लो। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो ये क्या होती है, दीज आर द ड्रग्स विच कैटर टू, जो पूरा करती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। जैसे अब एंटी हाइपरटेंसिव, किसी फैमिली में हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा है, तो उनकी प्रायोरिटी नीड क्या होती है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा है, तो आपने मोस्टली देखा होगा लोग ना डायबिटीज़ का जो इंसुलिन का इंजेक्शन है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड करते हैं। तो वो चीज़ उनके लिए प्रायोरिटी नीड है, उनको हमेशा इंजेक्शन लेना होता है, तो वो लेना ही होता है। तो वो ये चीज़ क्या होती है, प्रायोरिटी कैटर्स टू, जो पूरा करती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन जो होती है उसकी प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करती है, मतलब प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स जो उनके लिए एसेंशियल है ही है। अब सबके लिए प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स सबके लिए अलग अलग हो जाती है। कहीं पे अगर मतलब एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो रही है किसी फैमिली में, तो उनके लिए वो एपिलेप्सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेंगे, उनके लिए जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स है वो क्या हो जाएगी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो जाएगी। किन्हीं के लिए डायबिटीज़ वाली हो जाती है, किन्हीं के लिए एंटी हाइपरटेंसिव हो जाती है। तो वो चीज़ होती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के लिए प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स, कि यह तो जरूरी है ही है प्रायोरिटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की, इसको अंडरलाइन कर लेना। ऑलवेज अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी, ऐसा नहीं अपन मेडिसिन ले रहे हैं कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ अपन को जरूरी है। अगर शुगर बढ़ जाता है तो आप खुद समझो, शुगर डायबिटीज़ कितनी खतरनाक डिजीज होती है। अगर शुगर 2 दिन भी चेंज आ जाता है ना, तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। इसलिए अपन को क्या करना होता है, ये जो भी मेडिसिन होती है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी में। मतलब उसकी क्वांटिटी भी एडिक्वेट होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी एडिक्वेट होनी चाहिए, एक क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अपन इंसुलिन का इंजेक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन जिस कंपनी का इंजेक्शन ले रहे हैं, जिस ब्रांड का इंजेक्शन ले रहे हैं उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स वाली जो एसेंशियल ड्रग होती है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली यूज सिंगल कंपाउंड, इन मेडिसिन में जो भी कंपाउंड यूज किया जाता है ना वो सिंगल कंपाउंड यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन के कंपाउंड को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सिंगल कंपाउंड होगा तो साइड इफेक्ट के कम चांस होते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, मोस्टली यूज सिंगल कंपाउंड को ही यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन के कंपाउंड को अवॉइड किया जाता है। तो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट क्या होता है अब आप समझ गए होंगे, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे तो इतना बताया है, लेकिन आप लिख तो ज़्यादा सकते हो ना। तो एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट क्या होता है, अपन कोई भी पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करेंगे, चाहे वो फैमिली की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, कि कहीं कहीं पे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए एसेंशियल प्रायोरिटी हेल्थ केयर वाली मेडिसिन क्या होगी, एंटी हाइपरटेंसिव। किन्हीं के लिए एंटी डायबिटिक होती है, किन्हीं के लिए एंटी एपिलेप्टिक होती है। तो वो चीज़ ही क्या होती है, एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट होती है। और जो मेडिसिन यूज में ली जाती है वो क्या होती जाती है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सिंगल कंपाउंड को यूज किया जाता है और एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी में होना चाहिए। ऐसे नहीं अपन इमरजेंसी में मेडिसिन को यूज में ले रहे हैं और उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी में वो चीज़ होनी चाहिए। अब ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन का हिंदी में मतलब क्या होता है, ये तो इंग्लिश वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन का अगर अपन हिंदी में वर्ड समझे तो क्या मतलब होता है, जिसका कोई नहीं, वो चीज़ क्या होती है, ऑर्फन होती है। तो वो ड्रग्स जिसका कोई नहीं वो ऑर्फन हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, मतलब बहुत रेयर डिजीज है उनका ट्रीटमेंट होता है, वो ड्रग्स क्या होती है, ऑर्फन डिजीज, क्योंकि वो डिजीज है ही नहीं, लाखों में किसी एक को हो रही है। आपने कभी कभी सुना होगा, मतलब ज़्यादातर तो क्रोमोसोमल डिजीज ही होती है, उनके लिए एक इंजेक्शन को भी बनाने में बहुत खर्चा होता है। तो वो ही चीज़ क्या होती है, ऑर्फन ड्रग्स।
जो ट्रीटमेंट होती है रेयर डिजीज का, जो डिजीज बहुत कम पाई जाती है उन डिजीज का ट्रीटमेंट होती है। रिलेटिवली कॉमन डिजीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या ये रिलेटिवली उन कंट्रीज में डिजीज पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है इसका ट्रीटमेंट वो कंट्री अफोर्ड ही नहीं कर पाती। वो क्या होती है ऑर्फन ड्रग्स, मतलब जो बहुत कम प्रचलित में, जो बीमारी या डिजीज बहुत कम होती है उनकी जो ड्रग होती है वो ऑर्फन डिजीज है। और एसेंशियल ड्रग वो ड्रग जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर के लिए जरूरी होती है वो होती है ऑर्फन ड्रग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज के वीडियो में हम लोगों ने ड्रग की डेफिनेशन को कंप्लीट किया, उसके इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, रिस्क बेनिफिट रेशियो को कंप्लीट किया कि इसका क्या रिस्क हो सकता है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड को थिन करता है, लेकिन जब ये नॉर्मल जो थ्रोम्बस या क्लॉट होती है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है तो हेमरेज या ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो चीज़ डिस्कस की। उसके बाद में एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद में ऑर्फन ड्रग्स को कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया। अगर आपके फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जितने भी नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, इसलिए आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। बाकी आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू।